इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई 1921 ईस्वी में। किसने की इसकी खोज? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। और ये दयाराम साहनी उस समय किनके नेतृत्व में काम कर रहे थे? तो जॉन मार्शल के। ठीक है, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। और ये जो हड़प्पा जो नगर है ये कहाँ पे, किस नदी के किनारे मिला? तो ये रावी नदी के किनारे पे मिला। और यहीं से हड़प्पा से ही शव दफनाने के साक्ष्य मिले। और जहाँ पे शव दफनाए जाते थे उस कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया? तो उसे R37 नाम दिया गया। और यहीं से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से ही सुरक्षा दुर्ग मिला जिसका क्या नाम दिया गया? तो इसका माउंट एबी नाम दिया गया। और ये माउंट एबी नाम किनके द्वारा दिया गया? तो ये व्हीलर के द्वारा दिया गया। और ये व्हीलर कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे। आइए इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और ये हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे पे मिला? तो ये रावी नदी के किनारे पे। और हड़प्पा से ही शव दफनाने के साक्ष्य मिले और जिस कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया। और हड़प्पा से ही कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा में जो एक सुरक्षा दुर्ग मिला जिसे क्या नाम दिया गया? तो इसे माउंट एबी नाम दिया गया। किसके द्वारा? तो व्हीलर के द्वारा। और व्हीलर कौन थे? तो व्हीलर एक इतिहासकार थे। हड़प्पा के बाद जो दूसरा स्थल खोजा गया वो था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब होती है? 1922 में। किनके द्वारा इसकी खोज हुई थी? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और राखाल दास बनर्जी किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे मिला? यह स्थल किस नदी के किनारे पे मिला? तो ये सिंधु नदी के किनारे पे मिला। और यहाँ से नृत्य करती लड़की की मूर्ति मिली है, यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और यहीं से विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी थी। और यहाँ से मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार भी मिला। और यहीं से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ये किन्होंने कहा था? तो ये स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। और स्टुअर्ट पिगट कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे। ये बात करते हैं चन्हुदड़ो के बारे में। तो चन्हुदड़ो की खोज हुई 1934 में। किसने की थी इसकी खोज? तो एन मजूमदार द्वारा। ठीक है, एन मजूमदार द्वारा चन्हुदड़ो की खोज हुई कब? तो 1934 में। और चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे पे यह स्थल मिला? तो ये सिंधु नदी के किनारे पे। और चन्हुदड़ो से क्या मिला? तो यहाँ से मनका बनाने के कारखाने मिले। और यहीं से मेकअप का सामान भी मिला था जिसमें काजल और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले थे। चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। धौलावीरा इसकी खोज हुई 1967 और 1968 में। दो डेट हमने इसलिए लिख रखी यहाँ पे कि कहीं पे तो 1967 मिलता है और कहीं पे 1968। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए कि धौलावीरा की खोज कब हुई तो ये इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिखेगा। इसकी खोज किसने की? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। और इनके साथ काम कर रहे थे JP जोशी जिन्होंने इसकी खुदाई कराई थी। और धौलावीरा किस नदी के किनारे पे मिला? तो ये लूनी नदी के किनारे पे। और ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। धौलावीरा की जल प्रबंधन व्यवस्था सबसे अच्छी थी। और यहीं से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था
जिसे 3 भागों में बांटा गया था। अब आइए लोथल के बारे में पढ़ते हैं। तो लोथल की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1953 या 54 में। इन दोनों तिथि में से कोई एक आपको एग्जाम में मिलेगा। लोथल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये SR राव के द्वारा लोथल की खोज हुई थी। और ये कहाँ पे ये स्थल प्राप्त हुआ? तो ये गुजरात में। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। और लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। और लोथल से ही 3 युगल समाधि प्राप्त हुए। 3 युगल समाधि का मतलब है कि एक साथ 3 लोगों को दफनाने के साक्ष्य मिले। कहाँ से? तो लोथल से। और यहीं से अनाज पीसने वाली चक्की के भी साक्ष्य मिले हैं। और लोथल से ही घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से चावल के छिलके का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए कि चावल का छिलका कहाँ से मिला था? तो लोथल से। और लोथल से ही शतरंज खेलने के साक्ष्य मिले हैं।